साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाज़ार में उनकी क्या रणनीति है। सुशील, गुड मॉर्निंग। कल 1000 पॉइंट की रैली हुई निफ्टी में। अब बताइए मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है यहाँ से, क्या करें निफ्टी में? निफ्टी, बैंक निफ्टी, हो सकता है हम आज आपके साथ करेक्शन डिस्कस करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बोल दूं, बहुत लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की जहां पे 50%, 75%, 100% कमाई करने के इरादे से 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम पे बहुत सारे स्टॉक्स में बाइज हैं। तो जो मेगा कैप्स हैं, जो लार्जेस्ट कैप्स हैं, जिनके कारण इंडेक्स का मूवमेंट आता है, उन स्टॉक्स के अंदर हो सकता है यहां से करेक्शन डेवलप हो जाए। उस भय में हम उन लार्ज कैप स्टॉक्स को अभी अवॉइड करेंगे, उनको नहीं लेंगे। हैविंग सेड दिस, अब आपके निफ्टी के पॉइंटेड क्वेश्चन का मैं पॉइंटेड आंसर दूं। अनुज, जब 22,000 की निफ्टी पे चारों तरफ डर का माहौल था, तब आपके साथ केडियानॉमिक्स ने डिस्कस किया 24,100 तक हम जा रहे हैं और उसके बाद क्या पता कुछ करेक्शन दे के 25,000 भी हो सकती है निफ्टी, या हो सकता है कि 24,100 से टॉप बन के वापस नए लो पे आ जाएंगे। तो देखिए, जब बेयर मार्केट रैलीज जो आती है ना, उनमें अनसर्टेनिटी का लेवल मच हायर होता है। बुल मार्केट के ट्रेंड्स बड़े लंबे होते हैं, वो एक तरफा ट्रेंड चलता है। और बेयर मार्केट की जो रैलीज आती हैं बड़ी गॉर्जस होती हैं, बुल मार्केट से मच मोर फास्टर होती हैं, पर इनमें बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का होके और स्मॉलर पोजीशन साइज लेके चलना पड़ेगा। अहंकार लेके मेरा व्यू, तेरा व्यू, इसका व्यू, ये रॉन्ग हो गया, वो राइट हो गया, वो सब ट्विटर की कहानियां हैं। पर हकीकत ये है कि बेयर मार्केट रैली जितनी स्टुपेंडस, जितनी फास्ट आती है, उतना इसमें फटाफट बदलना भी पड़ता है अपने आप को। तो अगर ये वॉर की अनिश्चितता के बीच में बाजार घट नहीं रहा था और लास्ट के 2-3 दिन में सरपट एकदम से चला गया, और फ्राइडे को वॉर की अनिश्चितता खत्म होने के पहले भी निफ्टी की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग से हायर थी, तो इंडिकेशंस पहले थे कि यहां से बवाला आ सकता है। नहीं पकड़ पाए, वो अलग बात है। तो अब अगर ये 25,000 भी हम आ गए, तो कोई यहाँ नई घटना हो गई है और ये नया ऐसा कारण पैदा हो गया जिसके कारण पूरे संसार का मुनाफा बढ़ जाएगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ जाएगा, स्वर्ग आ गया, राम राज्य आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सैटरडे नाइट को ऐसे बवाल मचा दिया, भुज में 2,000 पॉइंट ऊपर है, ऐसा है, वैसा है। ये जो क्लाइमैक्टिक बिहेवियर्स हैं, ये मुझे अनकंफर्टेबल बना रहे हैं कि भेड़ चाल में कूद करके कल के कल निफ्टी बढ़ जाएगी, उस ट्रेड को कर ले। हम उसकी जगह पे ग्लेनमार्क को लेंगे कि 75-80% की अप्पो है 6 महीने में, या यहाँ से डी मार्ट जिसकी अपनी बात हुई थी 3500 तक की, 7500 तक जाएगा इस साल। एक राउंड हो गया और करेक्शन आ गया, अब वापस डी मार्ट में बाइंग आ गई, वापस 2,000 रुपये बढ़ने के लिए। अगर आईटी के स्टॉक्स, आपकी मेरी ये जद्दोजहद चल रही थी कि हम बेचेंगे ही नहीं, अब उनमें टेक प्रॉफिट करेंगे, 10-15% वापस नीचा लेने मिल सकता है। तो अगर प्राइवेट बैंक का करेक्शन चलता रहे और डीपर हो जाए और ये बजाज प्लीज ज्यादा गिर जाए, और साथ में अगर हमको लगता है बजाज ऑटो यहाँ से लेके डिलीवरी को बैठ जाए, तो इस भाव से भी 75% बढ़ जाएगा। 20,000 का भाव साल भर में हो जाए तो बड़ी बात नहीं लगती है। तो विरोधाभासों का बाजार है। और एक बात और जल्दी से आपको ऐड करूं आपका अगला प्रश्न लेने से पहले, ये विरोधाभास सिर्फ भारत में नहीं है। नैस्डैक की अगर मैंने टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को निकाल के बहुत डीप उनकी चार्ट्स को स्कैन किया, पेलेंटियर का स्टॉक लगता है डबल टॉप बनाने के बाद 75% गिर जाएगा, और वहीं पे टेस्ला का स्टॉक लगता है 75% बढ़ जाएगा। तो अगर ऊपर वाले को यही मंजूर है इस वक्त कि राम और रहीम की खिचड़ी एक ही हांडी में पकेगी, तेजी मंदी दोनों एक साथ पकेगी वर्ल्ड के हर मार्केट में और हर इंडेक्स में, तो फिर जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही, हमें वैसे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। खैर, वो तो किसी भी एनवायरनमेंट में जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपने 3-4 लॉन्ग आइडियाज़ दिए। अब अगर आपका व्यू ये है कि ये बेयर मार्केट रैली है और फिजल आउट होगी, इन दैट केस शॉर्टिंग आइडियाज़ भी होने चाहिए फिर आपके पास, वो क्या होंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका उत्तर देने के पहले मैं 2 आइडियाज और ऐड कर दूं। इस वक्त हमारी टेबल पर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर में भी लॉन्ग टर्म बाई एंड होल्ड के आइडियाज आ गए, और एक छोटा सा संशोधन करने की जरूरत है। बेयर मार्केट रैली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया। जो करेक्शन पिछले साल सितंबर से शुरू हुआ था और जो 22,000 के पास जो बॉटम बना था, वो बॉटम अभी फाइनल नहीं लगता है। अभी तक वो भय बना हुआ कि एक बार और उसका रीटेस्ट हो, या हो सकता है उससे थोड़ा नीचे चले जाए। तो उस वजह से अगर एक ये पेनल्टीमेट राउंड लगता है बिफोर अ फाइनल बॉटम इज डन, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपना फाइनल बॉटम बना चुके होंगे, और वो स्टॉक्स हमारी बाइंग की लिस्ट में रोज रोज आ रहे हैं। जैसे डीमार्ट आ गया, आज ग्रेन्यूल्स में हायर बॉटम बन गया।
तो शॉर्टिंग की आइडियाज होनी चाहिए अगर सस्टेन्ड बेयर मार्केट हो। ये अगर आखिरी एक राउंड मंदी का बचा हुआ लगता है वर्ल्ड वाइड, तो बहुत ही कॉशियस होकर और बहुत सावधान होकर बहुत ही मेजर्ड तरीके से ही शॉर्टिंग की जाएगी, जो आज के आज इस वक्त नहीं है। जिस तरह का यूफोरिक मूवमेंट कल बाजार में आया, 1-2-3 दिन के बाद बाजार ठंडा पड़ने लग जाए और वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, तो मैं बजाज ट्विंस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज इठला रही है, जिसकी चार्ट ऑल टाइम हाई पे है, इसको अभी के भी शॉर्ट करना है, शॉर्ट बोलना बिल्कुल गुनाह होगा। पर अगर ये 3-4 दिन नीचे बंद आ जाएगी तो इट मे बी एन आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी, इसको बेचो और ये 50% नीचे घट सकती है। तो वो हम अगले मंगलवार तक आपको पुष्टि करेंगे या बुध बृहस्पतिवार तक वो पैटर्न आएंगे। इस तरह की कल जो सन्नाटेदार मूव के तुरंत बाद, मतलब बेचने की हड़बड़ी करना महामूर्खता है, लेने की हड़बड़ी करना मूर्खता है और बेच देने की हड़बड़ी करना महामूर्खता है। अगर बाजार बेचैन हो गया और हम भी साथ में बेचैन हो जाएंगे तो काम नहीं होगा। हमें तब बेचैन होना चाहिए जब बाजार शांत हो, और जब बाजार बेचैन है हमें शांत होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये आपका व्यू। चलिए सुशील जी, आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, तो इस कॉन्वर्सेशन को आज हम यहीं रैप करेंगे। थोड़ा फ़ोन पर हैं आज हम। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।